चलो भाई, बाय बाय। बाय बाय। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। सो यहाँ आ गई थी मैं किचन पे सुबह सुबह। देखिए, तो कुछ प्री प्रेप शाम की कर रखी थी जो इम्पोर्टेंट थी, बिकॉज़ आज बच्चों के स्कूल में स्पेशल फूड मंगाया है, तो उसकी प्री प्रेप मुझे बहुत ज़रूरी थी। सो यहाँ देखिए, मैंने रात को आटा जो था वो गूंद के रखा था और बहुत अच्छे से ये फूल गया था। तो अभी काफ़ी ऊपर आ गया है। बहुत कम आटा गूंदा है मैंने, बिकॉज़ आज बच्चों को सिड्डू मंगाए हैं। तो मैं सिर्फ मीठे सिड्डू उनके स्कूल के लिए बना रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास नमकीन वाली भी जो स्टफिंग थी वो घर पे ख़त्म है, तो मुझे लगा मीठे बनाती हूँ। सो मीठे भी मैंने ड्राई फ्रूट्स और मखाने का यूज़ किया था स्टफिंग के लिए। तो यदि इसको थोड़ा सा हम बाउंसी हाथ से दबा देंगे ताकि थोड़ी सी जो एयर है इसमें निकल जाए, और ये ग्रीस कर देंगे हम ऑयल से सिड्डू मेकर, और फटाफट से हम बनाएंगे। देखिए सिड्डू, तो मैंने ये स्टफिंग रात को ही तैयार कर दी थी। जैगरी, आपका नारियल, डेजिकेटेड कोकोनट, और उसके साथ इसमें बादाम, मखाने, काजू, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं। तो बच्चों को मीठे अच्छे भी लगते हैं एंड इसी बहाने थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है जो इसकी स्टफिंग है। तो इसी तरह से मैंने देखिए सिड्डू बना लिए, बिकॉज़ स्कूल में इनको कंपलसरी था आज। हिमाचल डे की जो सेलिब्रेशन है वो स्कूल में चल रही थी। तो ये घर पे मैं दूंगी इनको ब्रेड जैम यहाँ पे, तो सिड्डू ये स्कूल में ही खाएंगे। तो यहाँ का ये ब्रेकफास्ट हो रहा था। सो ये देखिए सिड्डू भी यहाँ हो गए। सो इनका पता करने का ही ये फ्लफ़ी हो जाते हैं, ये देखिए इस तरह। तो अभी काफ़ी गर्म थे, बट माशा लेट हो रही थी, सो उसका लंच पैक करना भी ज़रूरी था। तो मैं इसको थोड़ा सा आराम से निकालूंगी, अदरवाइज़ बहुत ज़ोर से छेड़ने से ये चिपक जाएगा और फट भी जाएगा। अदरवाइज़ देखिए कितने अच्छे, और मैंने छोटे बना के किए थे ताकि उसके लंच में फ़िट हो जाए। तो हिमाचल की मेनली डिश होती है, तो जब भी कोई हिमाचल फूड का नाम आता है तो सिड्डू सबका फर्स्ट ऑप्शन होता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसको पैक कर दी, एंड ये स्पेशल इसी रोटी का ही कपड़ा है, इसमें जो है हार्ड नहीं होते बच्चों का जो रोटी होता है। तो यहाँ हो गई थी वो भी रेडी, जैम ब्रेड खा के अपना। एंड उनको आज ट्रेडिशनल में दाठू या टोपी पहनी थी कुछ अपना, तो मुझे लगा कोट पे जो उसको सूट हो रहा था तो वो टोपी सूट हो रही थी। एंड ये देखिए यहाँ काफ़ी बच्चे, हमारे प्यारी सी हिमाचली गर्ल्स धाटू में आई, और कितने क्यूट लग रहे हैं बच्चे अपने कल्चर में। तो मार्शा चली गई और बारी थी द्योम की, तो उसको पूरा ड्रेस कोड आज हिमाचली था। सो ये देखिए वो भी रेडी हो गया, सदरी, कुर्ता पजामा और टोपी पहन के। तो ये भी एक अलग फ़न था। और यहाँ पे देखिए वो पोज़ दे रहे थे अपने हिमाचल डे के लिए। उसके बाद बीच का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आज मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो मैं डायरेक्टली द्योम को लेने पहुंच गई थी, कुछ काम से गई थी। और यहाँ देखिए बच्चे, ये छोटे वाले तो बहुत ही क्यूट लगते हैं अपने ट्रेडिशनल वेयर में, और बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के जो ओकेजन होते हैं। तो ये देखिए बच्चे तभी कल्चर को अडेप्ट करते हैं जब आप उनको दोगे इस तरह की अपॉर्चुनिटी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले आप अपने कल्चर को अपनाइए, अडॉप्ट कीजिए, अच्छे से अडेप्ट कीजिए, उसके बाद ही आपके बच्चे वो सीखेंगे। ये देखिए ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, सब ने डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें पहनी हैं जिसके कल्चर का जो है। तो ये बच्चों को इससे पता चलता है कि हमारा क्या असली कल्चर है, हमारी रूट्स क्या है। तो उसके बाद हम घर पहुंच गए थे, एंड द्योम को मैंने खाना खिला दिया था, उसने सिड्डू घर पे आके खाया। एंड अब उसकी बारी थी दूध की, तो मैं फटाफट उसको दूध दूंगी ताकि वो रेस्ट कर सके और थोड़ी देर सो जाए। गुड आफ्टरनून। अभी द्योम सोया है, खाना वगैरह खा के मैंने उसको सुला दिया, एंड मैं वेट कर रही हूँ मार्शा का। आज देखिए अभी मौसम, सुबह तो इतनी बारिश हुई है एंड सडनली अभी इतनी तेज़ धूप हो गई है, पता ही नहीं चल रहा गर्मी सर्दी क्या हो रही है। तो मैं वेट कर रही हूँ मार्शा का, बस वो आने वाली है, तो थोड़ी देर में फिर मैं आपसे मिलती। फाइनली पहुँच गई स्कूल से, और ये देखिए बैग भी नहीं संभल रहा है, बच्चे शाम को थक जाते हैं, सुबह के निकले होते हैं।
तो और इतनी ज़्यादा गर्मी भी हो गई और देखिए बिल्कुल लाल पीले हो चुके हैं, गाल भी इसके पिंक हो गया बिल्कुल। तो ये देखिए मार्शा पहुंच गई है और मुझे भी उसने टोपी पहना दी है। ये एक्स्ट्रा टोपी थी, वो अपनी फ्रेंड के लिए लेके गई थी। तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए हमारा जो कल्चर होता है उसको हम अपनाएं, है ना मार्शा। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। तो सबसे पहले मुझे लगा उसको मैं लेमन वाटर देती हूँ, नींबू पानी, चीनी और नमक डाल के, बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें मैंने हल्का सा पिंक सॉल्ट और थोड़ी सी शुगर डाल दी, क्योंकि बच्चे थक के आते हैं तो बहुत ज़रूरी है अभी उनको हाइड्रेशन। और आज मार्शा पानी की बोतल घर पे भूल गई थी, अपनी वाटर बॉटल, तो मुझे ये भी हो रहा था आज उसने अच्छे से पानी नहीं पिया होगा, तो इसीलिए ये देखिए। तो ये नींबू पानी इस टाइम पे परफेक्ट होता है, जब बच्चे आपके स्कूल से आते हैं तो बेस्ट ड्रिंक है इस टाइम देने के लिए। तो ये बन गया था उसका नींबू पानी, देखिए। तो खुशी खुशी अभी वो चेंज भी नहीं किया है, एक्चुअली मैंने उसका पानी गीज़र ऑन किया है, अभी वो नहाएगी तो इसीलिए वो वेट कर रही है। तो तब तक मैंने उसको नींबू पानी दे दिया, देखिए। तो उसके बाद देखिए मैंने इसको नहला दिया, अभी पानी गर्म हो गया था। सो इस टाइम मैं नहला देती हूँ बच्चों को, स्वेटिंग भी हुई होती है, थोड़ा सा फ्रेश फील भी करते हैं, फिर नहा के सारा दिन थके होते हैं। सुबह बहुत अर्ली जाना होता है, इसलिए मैं सुबह स्किप करती हूँ, बिकॉज़ जहाँ हम रहते हैं इधर शिमला में बहुत ठंड होती है, तो बच्चों के सुबह बाल वगैरह भी नहीं सूख पाते कई बार। तो अब बारी थी उसके खाने की, तो अब मैं उसको यहाँ खाना खिलाऊँगी फटाफट से। तो कई बार वैसे खुद खा लेती है, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है फटाफट खाना खाए और थोड़ा सा रेस्ट करे तो जल्दी प्रोसेस हो, इसलिए मैं फटाफट से खिला देती हूँ, वरना बच्चे थोड़ा खेलते ज़्यादा और खाते कम हैं। तो ये देखिए यहाँ खाना वगैरह खा लिया उसने, और अभी धूप भी अच्छी थी, सो थोड़ी देर मुझे लगा मैं उसको धूप में बिठा के जो उसके बाल हैं वो एयर ड्रायर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हेयर ड्रायर तो बालों के लिए अच्छा नहीं होता है रोज़ रोज़। तो यहाँ उसका हो गया था लंच, एंड मैं भी आ गई फिर किचन में, बिकॉज़ 5 बज गए थे। थोड़ा सा मैंने काम निपटाया, बच्चे अभी सोए हैं, और मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। मैंने दूध लिया है, एक मैंगो लिया है बिग, और इसमें मीठा डाला है, खांड। और ये देखिए बहुत सिंपल सा और बहुत हेल्दी एक रेसिपी तैयार है, और मैंने अपनी चाय साथ में लगाई है, और इसके साथ साथ मैं स्नैक दूँगी। सो आज मैं मखाने दूँगी उनको स्नैक में, बिकॉज़ बहुत दिन से मखाने नहीं खाए हैं। तो इनमें मैं हल्का सा सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए, एंड साथ साथ यहाँ पर मेरी चाय भी हो गई थी, तो मुझे तो चाय ही चाहिए होती है, बिकॉज़ मुझे ये शेक बहुत हैवी लगता है। एंड देखिए यहाँ दियोम आ गया था उठ के, उसको ज़्यादा भूख लग रही थी, वो मुझसे खाना ही मांगने आया था। तो ये हमारा आज छोटू सा स्नैक है, कई बार बड़ा भी होता है, पर छोटू है बट हेल्दी है, बिकॉज़ खाने फुल ऑफ कैल्शियम है इसमें, फॉक्सनट। तो उसके बाद मार्शा भी अभी सो के जस्ट उठी, मैं उसको आवाज़ दे के बुला रही थी कि फटाफट से टाइम हो गया अब स्नैक का। तो इनका परफेक्ट टाइम होता है शाम को, तो जब इनको चाहिए ही होता है स्नैक, एंड ये बेस्ट टाइम होता है बच्चों का सो के उठ के, बिकॉज़ सो के वो रेस्ट मोड में होते हैं, एंड उठ के कुछ एनर्जी चाहिए होती है, तो आप कुछ भी एक हेल्दी स्नैक बच्चों को दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अब थोड़ा सा चिट चैट हो रही थी स्कूल की, और दियोम भी बहुत ध्यान से सुनता है हमें क्या बातें चल रही है। तो ये दियोम को भी यमी लगा, वैसे वो शेक नहीं पीता, और आज देखिए उसकी इतनी प्यारी सी मुच्छू बन गई थी यहाँ पे, तो बहुत इन्जॉय कर रहा था चुपचाप से क्वाइटली। तो यहाँ स्नैक्स वगैरह हमने पिया, एंड उसके बाद मैं इनको ले आई थोड़ा सा खेलने, ये भी एक रूटीन है, बिकॉज़ अंदर ही अंदर भी बच्चे कितना टीवी देखेंगे, तो आउटडोर एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो यहाँ मार्शा अपनी साइकिल चला रही थी, एंड दियोम उसको हेल्प कर रहा है, मीन्स ये इनका प्ले टाइम हो जाता है। डिफरेंट कई बार बैडमिंटन, कई बार साइकिलिंग, सो जो भी, कई बार वॉक पे चले जाते हैं। तो आज मौसम ठीक नहीं था, तो इसीलिए हमने प्रेफर किया हम यहीं पार्किंग में खेलेंगे अपनी, बिकॉज़ आज यहाँ कोई गाड़ी भी पार्क नहीं हुई थी, तो ये सबसे अच्छा एक ऑप्शन लग रहा था। एंड सडनली ऐसा मौसम ख़राब हुआ, इतना तूफ़ान आया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी ज़ोर से ओले, मैं आपको दिखाती हूँ और वॉइस भी सुनाती हूँ।
तो ये देखिए कैसा तूफ़ान आ गया सडनली। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं ओवर। मैं मिलूँगी कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।